असम एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। इसकी हर गली, हर कोना और हर कहानी एक अनूठी पहेली की तरह लगती है। यह वह भूमि है जहां प्रकृति और लोक कथाएं आपस में घुल मिलकर एक अविश्वसनीय दुनिया का निर्माण करती हैं। आज हम आपको आसाम की इसी रहस्यमयी दुनिया की सैर पर ले चलेंगे, जहां की कुछ कहानियां आज भी विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई हैं। हम जानेंगे उन 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिन्होंने न केवल इस राज्य के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है? एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने के लिए जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? तो अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस दुनिया में वाकई कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चलने के लिए? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अकाल रहस्य पर हर हफ्ते ऐसे ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो लेकर आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी अनसुलझे रहस्यों को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, तलातल घर, शिवसागर। असम के शिवसागर में स्थित तलातल घर अहोम राजवंश के गौरवशाली इतिहास का एक अद्भुत प्रतीक है। यह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक जटिल सैन्य वास्तुकला का नमूना है। इसकी संरचना लोक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों के मिश्रण से इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। तलातल घर का निर्माण मुख्य रूप से अहोम राजा राजेश्वर सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में एक सैन्य अड्डे के रूप में किया गया था। यह महल कई मंजिला है, जिसमें ऊपर के हिस्से को करेंग घर कहा जाता है और नीचे के भूमिगत हिस्से को तलातल घर। इस संरचना की सबसे खास बात इसकी 2 गुप्त सुरंगें हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक सुरंग 16 किलोमीटर दूर गढ़गांव महल तक जाती थी और दूसरी सुरंग 3 किलोमीटर दूर दिखौ नदी तक। इन सुरंगों का उद्देश्य युद्ध या संकट के समय राजा और उनके परिवार के लिए गुप्त निकास मार्ग प्रदान करना था। हालांकि सुरक्षा कारणों से ब्रिटिश शासनकाल में इन सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिससे उनका वास्तविक रहस्य आज भी बरकरार है। वैज्ञानिक और स्थापत्य तथ्यों की बात करें तो तलातल घर के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री हैरान कर देती है। यह केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि एक विशेष जैविक सीमेंट से बनाया गया था, जिसमें चावल, बत्तख के अंडे और कुछ स्थानीय वनस्पतियों का मिश्रण होता था। यह अनोखी सामग्री इस विशाल संरचना को सदियों तक मजबूती प्रदान करती है। इस महल की वास्तुकला अहोम, हिंदू और मुगल शैलियों का मिश्रण है, जो उस समय की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। महल की ऊपरी मंजिलें जो लकड़ी की बनी थीं, समय के साथ नष्ट हो गई हैं, लेकिन नीचे की ईंटों से बनी संरचना आज भी अहोमों की इंजीनियरिंग और कलात्मकता का प्रमाण है। तलातल घर एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जो इतिहास, कला और विज्ञान को एक साथ समेटे हुए है। नंबर 2, जटिंगा घाटी का रहस्य। असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित जटिंगा घाटी एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, पक्षीविदों और स्थानीय लोगों को हैरान कर रखा है। यह घाटी पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या स्थल के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका रहस्य लोक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों के एक अनूठे मिश्रण से बना है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जटिंगा के लोग इस अजीब घटना को किसी अलौकिक शक्ति या बुरी आत्माओं का परिणाम मानते थे। उनका मानना था कि रात के समय ये आत्माएं पक्षियों को अपनी ओर खींचती हैं, जिससे वे भ्रमित होकर अपनी जान दे देते हैं। इस घटना को वे एक बुरा शगुन मानते थे। यह घटना हर साल सितंबर और नवंबर के बीच विशेष रूप से अंधेरी और कोहरे वाली रातों में होती थी, जब पक्षी गांव की रोशनी की ओर आकर्षित होकर इमारतें, पेड़ पौधों और जमीन से टकराकर मर जाते थे। इस घटना को लेकर सदियों से यह अंधविश्वास चला आ रहा है कि यह कोई रहस्यमयी ताकत है जो पक्षियों को मार रही है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक शोध और नवीनतम जानकारी इस रहस्य से पर्दा उठाती है।
पक्षीविदों और शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह तथाकथित आत्महत्या वास्तव में पक्षियों का जानबूझकर उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह एक असामान्य और दुखद प्राकृतिक घटना है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जब मानसून के अंत में घने कोहरे, तेज हवाओं और कम दृश्यता वाली रातें होती हैं, तो पक्षी अपनी दिशा खो देते हैं। वे अपनी सामान्य उड़ान मार्ग से भटक जाते हैं और गांव में जलती हुई रोशनी जैसे मशालें, लाइटें उन्हें एक सुरक्षित आश्रय स्थल या क्षितिज की प्राकृतिक रोशनी समझकर उसकी ओर आकर्षित करती है। रोशनी की ओर तेजी से उड़ान भरते समय वे भ्रमित हो जाते हैं और पेड़ पौधों या इमारतों से टकराकर घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। यह भी पता चला है कि इस घटना में सिर्फ कुछ ही प्रजातियों के पक्षी शामिल होते हैं, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय प्रवासी और किशोर पक्षी होते हैं। लंबे समय तक प्रवास करने वाले पक्षी आमतौर पर इस घटना का शिकार नहीं होते। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब ये पक्षी घायल होकर जमीन पर गिरते थे तो स्थानीय लोग इन्हें शिकार करने के लिए मार देते थे, जिससे यह घटना और भी भयावह लगती थी। हालांकि अब संरक्षण प्रयासों और जागरूकता के कारण पक्षियों को मारने की यह प्रथा कम हो गई है और उनकी संख्या में भी गिरावट आई है। आज जटिंगा का रहस्य एक प्राकृतिक घटना के रूप में अधिक समझा जाने लगा है, जो विशिष्ट भौगोलिक, जलवायु और प्रकाश की स्थिति के कारण घटित होती है। नंबर 3, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी। असम की नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र है जहां पौराणिक कहानियां, गहरे रहस्य और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं। कामाख्या मंदिर का नाम सुनते ही सबसे पहले देवी सती की कहानी याद आती है। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। माना जाता है कि कामाख्या वह स्थान है जहां सती की योनि गिरी थी, जिससे यह जगह स्त्री शक्ति और उर्वरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। इसी कारण यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक योनि के आकार का शिलाखंड है जिसकी पूजा की जाती है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हर साल होने वाला अंबुबाची मेला है। इस दौरान यह माना जाता है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म से गुजरती हैं। 3 दिनों तक मंदिर बंद रहता है और इस समय देवी को लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। अंबुबाची मेले के बाद भक्तों को ये लाल वस्त्र प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। यह पर्व न केवल देवी की प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और स्त्री के सम्मान को भी दर्शाता है। जहां एक ओर यह मंदिर गहरी आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक भी यहां होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान जब मंदिर की नदी और जलधारा का पानी लाल हो जाता है, तो इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के नीचे मौजूद लाल बलुआ पत्थर और लौह अयस्क पानी के संपर्क में आने पर लाल रंग छोड़ते हैं, जिससे पानी का रंग लाल दिखाई देता है। यह एक प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे लोक कथाओं ने एक चमत्कार का रूप दे दिया है। इस तरह कामाख्या मंदिर आस्था और विज्ञान के बीच की उस पतली रेखा पर खड़ा है, जहां हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक कारण छिपा हो सकता है। कामाख्या मंदिर भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और प्राकृतिक विज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आस्था और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। नंबर 4, माजुली द्वीप, जोरहाट। माजुली द्वीप, जो जोरहाट, असम में स्थित है, सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप नहीं, बल्कि यह अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। यहाँ की खूबसूरती, संस्कृति और जीवन शैली में लोक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार माजुली का निर्माण एक दैवीय शक्ति से हुआ था। इसे अक्सर प्राचीन ग्रंथों में रत्नापुर के रूप में जाना जाता है, जो इसकी दिव्य और समृद्ध विरासत को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी में असम के महान संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव ने इस द्वीप को
नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र बनाया। यहाँ स्थापित मठ आज भी असमिया कला, नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प के जीवंत केंद्र हैं। माजुली के लोग मुखौटे बनाने की अपनी अनूठी कला के लिए भी जाने जाते हैं, जो धार्मिक नाटकों और अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। ये मुखौटे सिर्फ कलाकृति नहीं, बल्कि यहाँ की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। यहाँ की स्थानीय मिसिंग जनजाति की बुनाई कला भी बहुत प्रसिद्ध है। यह सब माजुली को एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थल बनाता है, जहाँ प्रकृति और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माजुली का निर्माण एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे लोहित और दिहिंग के बीच स्थित एक द्वीप है। 1750 के एक भयानक भूकंप और उसके बाद आई बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, जिससे यह विशाल नदी द्वीप अस्तित्व में आया। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का लगातार कटाव इस द्वीप के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। पिछले 150 सालों में माजुली का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर से घटकर 450 वर्ग किलोमीटर से भी कम हो गया है। सरकार और स्थानीय लोग इस कटाव को रोकने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह प्राकृतिक घटना अभी भी द्वीप के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। माजुली की जैव विविधता भी अद्वितीय है। यहाँ कई लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण वेटलैंड बनाते हैं। इस तरह माजुली एक ऐसा स्थान है जहां लोक कथाओं की भव्यता और वैज्ञानिक यथार्थ की चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं, जो इसे एक अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण स्थल बनाते हैं। नंबर 5, श्री सूर्य पहाड़, गोलपाड़ा। असम के गोलपाड़ा जिले में स्थित श्री सूर्य पहाड़ एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में कई रहस्य और अद्भुत कहानियों को समेटे हुए है। यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के संगम का एक अनूठा केंद्र है, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक बनाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य 99,999 शिवलिंगों की मौजूदगी है। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इस जगह को दूसरी काशी बनाने के उद्देश्य से यहाँ इतने शिवलिंग स्थापित किए थे। ये कथा इस बात पर जोर देती है कि काशी में 1 लाख शिवलिंग हैं, इसलिए एक कम संख्या में यहाँ शिवलिंग स्थापित करके इसे दूसरी काशी का दर्जा दिया गया। हालांकि खुदाई में हजारों की संख्या में छोटे बड़े शिवलिंग मिले हैं, जो इस लोक कथा को एक ठोस आधार देते हैं। एक और लोकप्रिय मान्यता है कि यहाँ की आकाश गंगा नामक जल स्रोत में हीलिंग पावर है, जिसे पीने से बीमारियों का इलाज होता है। वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से श्री सूर्य पहाड़ एक बहुधार्मिक स्थल के रूप में अद्वितीय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई खुदाई में यहाँ से विभिन्न युगों की कलाकृतियां मिली हैं। इनमें टेराकोटा की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और रॉक कट नक्काशियां शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक गोलाकार पत्थर का टुकड़ा है, जिसे सूर्य चक्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें 12 सूर्य देवता और केंद्र में एक मुख्य देवता की आकृति उकेरी गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान प्राचीन काल में सूर्य पूजा का एक प्रमुख केंद्र था। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि यहाँ पाए जाने वाले शिवलिंगों में से कई वास्तव में बौद्ध धर्म के वोटिव स्तूप हैं। इसके अलावा पहाड़ की ढलानों पर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और नक्काशियां भी मिली हैं, जिनमें जैन तीर्थंकरों की आकृतियां शामिल हैं। ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूर्य पहाड़ एक ही जगह पर 3 अलग-अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल था। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुल के रूप में भी कार्य करता है, जो विभिन्न धर्मों को एक साथ लाता है, यह दर्शाते हुए कि कैसे प्राचीन भारत में विभिन्न विश्वास प्रणालियां शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में थीं। नंबर 6, असम के रंगघर। असम के शिवसागर में स्थित रंगघर अहोम साम्राज्य की गौरवशाली विरासत का एक अनुपम उदाहरण है। यह 2 मंजिला इमारत सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि इतिहास, लोक कथाओं और अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों का संगम है।
रंगघर का निर्माण 18वीं शताब्दी में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रमत्त सिंघा ने करवाया था। इसे मुख्य रूप से एक शाही मंडप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से राजा और उनके दरबारियों के साथ आम जनता भी भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई और अन्य पारंपरिक खेलों का आनंद लेती थी। इसे एशिया के सबसे पुराने एम्फीथिएटरों में से एक माना जाता है, जो अहोम शासकों की दूरदर्शिता और सांस्कृतिक प्रेम को दर्शाता है। इस भव्य संरचना से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह रंगघर पास के तालतल घर और करेण घर से गुप्त सुरंगों द्वारा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग युद्ध के समय भागने या छिपने के लिए किया जाता था। हालांकि आज ये सुरंगें बंद हैं और इनके अंदर के रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। एक और लोकप्रिय लोक कथा यह है कि रंगघर के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, जिसमें सोने के सिक्के और कीमती कलाकृतियां दबी हुई हैं। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद यह खजाना कभी नहीं मिला। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि रात के समय यहां ढोल की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे फैंटम ड्रमर्स कॉल के नाम से जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसे हवा की आवाज माना जाता है। रंगघर की सबसे दिलचस्प बात इसका वैज्ञानिक निर्माण है। यह बिना किसी आधुनिक सीमेंट के बनाया गया है। अहोम कारीगरों ने एक विशेष मोर्टार का उपयोग किया था, जो लाल पकी हुई ईंटों, एक विशेष किस्म के चावल, अंडे और मछलियों के पेस्ट से बना था। यह मिश्रण न केवल संरचना को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि इसे भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रखता है। इसकी छत एक उल्टी नाव की तरह बनाई गई है और बाहरी दीवारों पर फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों से नक्काशी की गई है, जो अहोम वास्तुकला की असाधारण कलात्मकता का प्रमाण है। इस तरह रंगघर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी अपने रहस्यों और वैज्ञानिक तथ्यों से लोगों को चकित करता है। नंबर 7, अग्निगढ़ किला, तेजपुर। अग्निगढ़ असम के तेजपुर शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी है, जिसका नाम दो संस्कृत शब्दों अग्नि, आग और गढ़, किला से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है आग का किला। यह स्थल प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है, जो इसे रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। लोक कथा के अनुसार यह किला असुर राजा बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा को भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से अलग रखने के लिए बनवाया था। उषा ने अनिरुद्ध को अपने सपने में देखा और उससे प्रेम करने लगी। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उसे उषा के महल में ले आई, जहां दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उसने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए इस किले को चारों ओर से आग की लपटों से घेर दिया, ताकि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने आए। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था और उसने भगवान शिव को अपने राज्य की रक्षा करने का वरदान प्राप्त था। इस कारण भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे हरिहर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि पूरी धरती लाल हो गई, जिसके कारण इस शहर का नाम शोणितपुर पड़ा, जो बाद में तेजपुर के नाम से जाना जाने लगा। अंत में भगवान ब्रह्मा के हस्तक्षेप से यह युद्ध रुका और बाणासुर ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने अनिरुद्ध और उषा का विवाह स्वीकार कर लिया। आज अग्निगढ़ एक शांत और सुंदर पार्क के रूप में विकसित हो गया है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी और पूरे तेजपुर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहां पर लगी मूर्तियां और कलाकृतियां इस प्राचीन प्रेम कहानी और युद्ध की घटनाओं को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो अग्निगढ़ कोई रहस्यमय किला नहीं है। यह एक पहाड़ी है जिसे असम पर्यटन विभाग द्वारा एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ की सीढ़ियां और पार्क आधुनिक निर्माण का परिणाम है, लेकिन इस स्थान का महत्व पौराणिक कथाओं और इतिहास में निहित है, जो इसे एक अनूठा और अविस्मरणीय स्थान बनाता है। नंबर 8, लाची बोर फुकन की कब्रगाह। लाची बोर फुकन की कब्रगाह, जिसे
लाची फूकन के नाम से भी जाना जाता है, असम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। यह स्मारक असम के धेमाजी जिले में स्थित है और इसे लाचीबोर फूकन की स्मृति में बनाया गया था, जो अहोम साम्राज्य के एक महान योद्धा और सेनापति थे। उनकी बहादुरी और रणनीति के लिए उन्हें विशेष रूप से 1671 में हुई सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराने के लिए याद किया जाता है। स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार लाची फूकन की मृत्यु के बाद उनकी कब्र को एक गुप्त स्थान पर बनाया गया था ताकि मुगलों को इसका पता न चल सके। यह भी कहा जाता है कि उनकी कब्रगाह के चारों ओर एक रहस्यमय और पवित्र आभा है, जिसे केवल शुद्ध हृदय वाले ही महसूस कर सकते हैं। कुछ कहानियों में यह भी उल्लेख है कि उनकी कब्र के अंदर कुछ बहुमूल्य वस्तुएं और हथियार दबे हुए हैं, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से लाची फूकन डोल का अध्ययन और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। ASI ने इस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है और इसकी सुरक्षा और रखरखाव के लिए कई कदम उठाए हैं। पुरातात्विक खुदाई में इस क्षेत्र से कुछ प्राचीन मिट्टी के बर्तन और अहोम काल के अन्य अवशेष मिले हैं, जो इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हैं। हालांकि कब्र के अंदर कोई विशेष रहस्यमय या अलौकिक वस्तु नहीं मिली है। कुल मिलाकर लाचीबोर फूकन की कब्रगाह लोक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों का एक अद्भुत मिश्रण है। जहां लोक कथाएं उनकी वीरता और रहस्य को बढ़ाती हैं, वहीं पुरातात्विक साक्ष्य इस महान योद्धा के ऐतिहासिक अस्तित्व और उनके योगदान को प्रमाणित करते हैं। यह स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो असम के गौरवशाली अतीत को समझना चाहते हैं। नंबर 9, देवपानी दुर्गा मंदिर। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित देवपानी दुर्गा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लोक कथाओं, पुरातात्विक महत्व और गहन आस्था का संगम है। इस मंदिर के रहस्य और महत्व को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और लोक कथाओं को जानना होगा। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक चाय बागान मालिक को स्वप्न में मां दुर्गा ने दर्शन दिए और उन्हें बताया कि उनकी प्रतिमा जमीन के नीचे दबी हुई है। स्वप्न के अनुसार जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वास्तव में देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों की स्थापना के साथ ही इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक दिलचस्प और रहस्यमयी बात यह है कि खुदाई के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा का एक हाथ टूट गया, जिसे आज तक कोई भी जोड़ नहीं पाया है। यह घटना इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा कर देती है और इसे एक चमत्कारी स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करती है। वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवपानी में पाई गई ये मूर्तियां 9वीं से 10वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इन मूर्तियों के महत्व को स्वीकार किया है। यह तथ्य इस बात को पुष्ट करता है कि यह स्थान सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर भी है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और शांत माहौल भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के पास एक प्राचीन वट वृक्ष भी है, जिस पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए धागे बांधते हैं। इस तरह देवपानी दुर्गा मंदिर लोक कथाओं, वैज्ञानिक तथ्यों और गहन आस्था का एक अद्भुत मिश्रण है। यह मंदिर न केवल अपने चमत्कारी इतिहास के लिए जाना जाता है बल्कि असम और आसपास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हर साल विशेष रूप से दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इस स्थान की अलौकिक शक्ति और महत्व में अटूट विश्वास रखते हैं। नंबर 10, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम खुद में कई कहानियां और किंवदंतियां समेटे हुए हैं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार इसका नाम दो प्रेमियों काजी और रंगई के नाम पर पड़ा है।
कहा जाता है कि कार्बी जनजाति का एक युवक काजी और रंगमाई जनजाति की एक लड़की रंगई एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब वे अपने परिवारों को मना नहीं पाए तो वे इस जंगल में गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। लोक कथा के अनुसार इस जंगल का नाम उन्हीं की प्रेम कहानी की याद में काजीरंगा पड़ गया। एक अन्य लोक कथा के अनुसार यह नाम कार्बी समुदाय की एक देवी कजिर रोंघांगपी के नाम से जुड़ा है। माना जाता है कि देवी ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर इस क्षेत्र में खेती की शुरुआत की थी और गेंडों का उपयोग हल चलाने के लिए किया था। इसीलिए कार्बी समुदाय में गेंडों को पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का अस्तित्व और महत्व इसके एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के कारण है। यह दुनिया के 2/3 गैंडों का घर है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 2022 की जनगणना के अनुसार यहां 2613 गैंडे हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपलब्धि बनाता है। यह उद्यान केवल गैंडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरण जैसी कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों का भी घर है। ये 5 जानवर सामूहिक रूप से काजीरंगा के बिग 5 के रूप में जाने जाते हैं। इस पार्क का पारिस्थितिकी तंत्र भी अद्वितीय है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है और वार्षिक बाढ़ इस क्षेत्र के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मिट्टी को समृद्ध करती है और घास के मैदानों को जीवंत रखती है। इन बाढ़ों के बावजूद वन्यजीव खुद को ऊंचे टीलों और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ लंबी और विशाल घास के मैदान, दलदली भूमि और आर्द्र सदाबहार वन है, जो विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां भी आती हैं, जिससे यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग बन जाता है। काजीरंगा का रहस्य इसकी प्राकृतिक अनुकूलन क्षमता और समृद्ध लोक कथाओं और संरक्षण के सफल वैज्ञानिक प्रयासों का अद्भुत मिश्रण है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे प्रकृति और मानव दोनों सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे असम के 10 अनसुलझे रहस्य, जिनके जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी चौंकाने वाले और अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अकाल रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अकाल रहस्य। धन्यवाद।